अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मायर वुड्स के लिए हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारी बस है, ये हमारे साथी हमारी बस है। यहाँ से हम लोग जाएंगे और गोल्डन क्रॉस करके नेक्स्ट पहुँचेंगे, वहाँ से मज़ीद आपको दिखाते हैं। As we make our way across the bridge over to our right, we have Florida Island over there, Angel Island, largest island in the bay. गोल्डन ब्रिज स्टार्ट हो गया ये। It's part of the park system now. You can visit Angel Island by private boat or ferry. They have hiking trails. You can ride mountain bikes over there. Now, after we get across the bridge, we're gonna take a तो गोल्डन ब्रिज जस्ट हमने क्रॉस किया है अभी, जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर का होता है। और मैंने जैसे आपको बताया था, ये मेरी बस है, टूर बस। यहाँ से 2 बसें निकलती हैं। एक जाती है वाइन के एरिया में, जहाँ पे फार्म लगा हुआ है वाइन का, अंगूर के हैं, वहाँ पे वाइन्स बनती हैं। वो ऑब्वियसली मैंने नहीं ली है, ठीक है ना। उसमें हलाल हराम का इतना वो नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ देखना है कि प्रोसेस कैसे होता है वो, या फार्म वगैरह कहाँ पे होते हैं, अंगूर के क्या चीज़ें हैं, तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो फिर मैंने जो है वो ये वाला टूर ले लिया, जो कि बेसिकली वुडन फॉरेस्ट का है, जहाँ पे दुनिया के बड़े दरख्तों में कुछ दरख्त हैं। सो ये एक रेस्ट रूम है। जैसे ही आप गोल्डन ब्रिज क्रॉस करते हैं, ये रेस्ट रूम का एरिया आता है। ये सारे पहाड़ हैं। सैन फ्रांसिस्को में मोस्टली पहाड़ी इलाके हैं, मोस्टली। इवन के जो सड़कें भी हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, वो भी काफ़ी चढ़ाई पर हैं, बहुत चढ़ाई पर है। मतलब आपको उतरने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है, जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो या पहाड़ से उतर रहे हो, चढ़ते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये कोई स्टैचू है, आई डोंट नो क्या है, चेक करते हैं, देखते हैं किसके स्टैचू लगे हुए। जी है द लॉन सेलर मेमोरियल कमेटी। ओके, इनके मरीन कॉर्प्स, ये आई थिंक उनके हैं, जिन्होंने यहाँ शायद इसको फतह करने के लिए चढ़ाई वगैरह की थी। और उसके अलावा ये ब्रिज बना हुआ है, तो उसमें भी बता रहे थे तकरीबन कोई 6 से 7 लोगों की हलाकत हुई थी इसमें ब्रिज बनाते वक्त। सो ब्रिज की तरफ भी मैं जा रहा हूँ अभी। ये बेसिकली एक मोनूमेंट टाइप का है ये। सो आगे लेके जाते हैं। ये सामने गोल्डन ब्रिज आ गया। ये सारा एरिया देखिए, ये पहाड़ों से गाड़ियाँ उतर रही हैं ऊपर से, अगर मैं दिखा सकूँ। ये सड़क के ऊपर ये नीचे आ रही है, तो ये पहाड़ों के पीछे भी जो है एक अलग ही दुनिया है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ लेके जाते हैं, ये ऊपर पहाड़ों पे हमें ले जा रहे हैं या आगे ले जा रहे हैं, इट्स डिपेंड। अभी हम आगे चलेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा। लेकिन जो भी लोग उधर से आते हैं सैन फ्रांसिस्को के दूसरी तरफ से, वो इधर ज़रूर जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को मेन शहर वहीं पर है, आगे जो है वो बेसिकली इसके दूसरे शहर में जाने के रास्ते हैं।
आ गए, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। Like yesterday was the first time I actually saw some deer. ओके जी, ऑयरबोट शुरू हो गए Then we see them more today. और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ बालाकोट और सोगरान वगैरह का एरिया। That's a good sign. उस तरह की सड़कें हैं, मानसेरा में जैसे कट्स वगैरह आपको नज़र आते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बने हुए। You actually got to see deer in the मैं वैसे भी forest. ढूंढ रहा था कोई ट्रैकिंग का जैसा कि वजह देखें साइकिलिस्ट आ रहा है वो। यहाँ किसी भी मोटरसाइकिल वाले को नहीं देखा, सब साइकिलिंग कर रहे होते हैं यहाँ से। एरिया आ गया जहाँ पे कैफ़े वगैरह है, बाइकिंग यहीं पे हमें वो छोड़ेगा और फिर हम आगे जाएंगे। सो ये है नाजरीन मोयर वुड्स, यहाँ से अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और इनके 4 ब्रिजेज़ हैं, तो इनका एक गोल बना हुआ होता है कि जो 4 ब्रिज 1 घंटे के अंदर कर ले वो एक फ़ास्ट ट्रैकर है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा इनका वो है एरिया जो। और 11:30 बजे मुझे वापस यहाँ पर आना है ताकि मैं अपनी जो बस है वापस ले सकूँ। देखें एक और बस आई हुई है यहाँ पे, हमारी बस वो पीछे खड़ी हुई है, लोग आ रहे हैं ट्रैक करके। पहले हम देखते हैं हमें जाना कहाँ पे। साफ़ सुथरा माहौल है। सो आई थिंक शायद इधर से जाना है और दूसरी तरफ से वापस आना है, कुछ ऐसी पार्क एंट्रेंस लिखी हुई है यहाँ पे, दिस वे। देखते हैं आगे जाते हैं कौन सा रास्ता निकलता है। सो ये एंट्रेंस है, वहाँ से स्टार्ट है। टिकट हमारे पास है, ठीक है, तो शो पास और प्रूफ ऑफ पेमेंट, हमें टिकट वगैरह लेना है, मैं दिखा देता। सो माई ड्राइवर टोल्ड मी एट 11:30 AM, राइट? सो हाउ मच टाइम? You have time Where I'm for here- the whole park visitor center. Okay. You can walk here. This is closed. This is open, and you can go all the way to here. And you can cross Bridge 4 and then turn left onto Hillside Trail. The same way for the back. No, Hillside Trail. You turn left and go this way. It's only an you don't have to. You can come back the same way. This would just make it a little loop, and it Okay. brings you up on the hillside a little bit. So It's all the beautiful. sign ways are mentioned there. Yes, and the closures are also mentioned, so you can't miss it. But Okay. this is how you can And how much time approximately it will take to go there? 1.5 hours. That's what you told me you have, right? Yeah, I need to be there at 11:30. So Yeah, the if you whole want- track will be completed in 1.5 hours. If you walk leisurely, so not too fast, not too slowly, yes. Okay. But if you want to be on the safe side and enjoy the groves a little bit, and you want to sit down, then maybe just go to Bridge 3 and turn around, same way. Just Okay. to be on Thank the you. safe side. Thank you. Thank you. See how you like it. Thank you. You're welcome. So basically हमें ये मिल गया है मोयर वुड्स का और 1.5 घंटे का ट्रैक है। सो देखते हैं किस तरीके से है, क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सारे रास्ते की तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन ये है कि ये देखें लकड़ी का ये बना हुआ है, ये जंगल है। सो आई रियली लव इट यार, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। सो यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि सैन फ्रांसिस्को किस तरह का शहर है, क्या है। तो मुझे पता लगा था पहाड़ और चीज़ें हैं, तो मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया पहाड़ हैं तो डेफिनेटली पे ट्रैकिंग वगैरह भी होगी, चीज़ें भी होंगी। सो तमाम चीज़ें, सो रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ट्रैकिंग में अगर आप रुक गए तो या हाइकिंग में तो फिर आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करना इट्स लिटिल ट्रिकी फॉर अस, राइट? सो लेट मी ट्राई माई सेल्फ कि मैं जो हूँ वो ना रुकूँ और चलता रहूँ, कहीं आगे जाके रुकूँ। खैर ये जगह आगे बंद है आई थिंक, देखते हैं। यह है सेंसिटिव हैबिटेट, ओके।
ये सैल्मन, ये तो मुझे कुछ मछली वछली लगी है, सैल्मन। खैर लेट्स सी। व्यू आप चेक करें, व्यू कितना खूबसूरत है। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, दिस इज़ मोयर वुड्स। ये इसका मैं 360 एंगल दिखा रहा हूँ पूरा। सफाई बेहतरीन। पहले आगे जाते हैं थोड़ा सा। ये ट्रेल क्लोज्ड है, यहाँ से कोई झरना वगैरह आ रहा है, ठीक है। और अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपने गिफ्ट शॉप वगैरह है पीछे है, और ट्रेल्स आगे करना है। सो मैं अब ट्रेल्स के लिए निकलता हूँ। सो जनाब, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन काउंटर आ रहा है, सो हम इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाएंगे और वो हमें बताएंगे देयर इज़ 2 ट्रेल्स हियर, राइट। हेलो, so can you please guide me that which track should I use, either this way or that way? Yeah, so I would go this way. That's the main trail. Okay. That's up to the cafe the other way. So that, Okay. right now we're here, Hmm. and yeah, you'll just go up behind me toward the main trail. And Okay, there's a simple track, right? enjoy. And I will use the same track for come back. Yeah, exactly. ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो मैंने पूछ लिया है, तो अब हम मज़ीद जा रहे हैं। ये देखें, ये रास्ता है हमारा, इस पर हम जाएंगे अभी। और कहाँ से आए हैं? पीछे से आए हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। सर्दी थोड़ी सी हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच रही, ठीक है। तो थोड़ी ठंडक है यहाँ पे, इवन कि ऑल्दो के सुबह के 10:10 हो रहे हैं। मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई है, बट एंड सेकंड गुड थिंग इज़ कि आप देखें कि ट्रेल बनाने के लिए इन्होंने ट्रैकिंग के लिए पूरी लकड़ी का एक पूरा पाथवे दिया हुआ है, और उसी पाथवे को हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सो ये पाथवे फॉलो हो रहा है, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसी पाथवे पे आपने रहना है, आपने लेफ़्ट और राइट नीचे नहीं उतरना। जैसे हमारे यहाँ ट्रैकिंग होती है ना, कच्चे रास्ते होते हैं, उनका एक अपना मज़ा है, इन्होंने उसको ज़रा प्रोफेशनल किया हुआ है। मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैं कच्चे रास्तों पे ट्रैक कर चुका हूँ, और ये बिल्कुल लकड़ी का सीधा हुआ है। तो जो चीज़ हमारे लिए वहाँ पे, जिसने पाकिस्तान में ट्रैकिंग की हुई है, उसके लिए यहाँ पे ट्रैक करना काफ़ी इजी होता है। द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे नेचुरल रास्ते हैं आपके पास, और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा एक पाथवे बनाया हुआ है। आपकी टांगें साथ ही होती हैं कि आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। And ये मोयर ट्रीज कहलाते हैं बकौल इनके। आई डोंट नॉट श्योर कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। पानी खुश्क हो चुका है। वाटर बॉटल लटकी हुई है बाजी के पीछे। और यहाँ जगह जगह लिखा हुआ भी, जैसे ये देखें जो लिखा हुआ है मछलियों के बारे में बताया हुआ है, सलमान। तो सोलेमान या सलमान दोनों कहते हैं, हमने सलमान से याद रखा हुआ है, सलमान भाई से। ये बाजी के पीछे आप देख रहे हैं, ये पानी की बोतल है। तो ये पानी की बोतल बेसिकली एक बैग की तरह होती है, और उसमें एक स्ट्रॉ होता है। जब आप ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो आपने स्ट्रॉ लिया और उसको पी लिया, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा था। सो ये वाला ट्रैक एरिया बता रहे हैं क्लोज्ड है, ट्रेल क्लोज लिखी हुई है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, वी आर रीच एट ब्रिज नंबर 2, दे आर वर्किंग देयर।
तो हम लोग ब्रिज नंबर 2 पे जाएंगे। इस ब्रिज नंबर 2 एंड नाउ इससे हम लोग मज़ीद आगे की तरफ मूव करेंगे। मज़ा आ गया लिटरली ट्रैक करने का और इस नेचर में सांस लेने का। मुझे अभी तक एक थैली भी नहीं दिखी, एक सुपारी का कचरा तक नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। अच्छा ये हिल साइड ट्रेल है, सो इसको भी ज़रा देख लेते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये हिल साइड ट्रेल है, ये भी हिल साइड है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ब्रिज नंबर 2 पर। ब्रिज नंबर 2 से ये रास्ता जा रहा है आगे और आगे जाके ये वहीं मिल जाता है उसी पे। ये इतना सा रास्ता बना रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बाकायदा एक पूरा तरीक़ेकार है, ठीक है ना। ये इन्होंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है, आगे जाके यहाँ पर हो रहा है ब्रिज 4 पर। और अगर हम हिल साइड ट्रैक से जाते हैं, ये ब्रिज नंबर 3 ये रहा, हिल साइड ट्रैक से जाते हैं तो भी हम ब्रिज नंबर 4 पर ही निकलते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है, सो लेट्स ट्राई दिस वे। मज़ा आएगा इसको करने में इंशाल्लाह, ठीक है। Would you like to join me? Hillside Trail? No, I need to follow. Okay. Okay, so टाइम तो है हमारे पास, लेट्स ट्राई दिस। सीधे रास्तों पर उतना मज़ा नहीं आ रहा, जब हिल पर आए तो फिर हिल का कुछ मज़ा ही लिया जाए। ये सीधा सीधा रास्ता है, ये पाकिस्तानियों के लिए। सो ये मेरा पीछे का रास्ता आ रहा है और ये आगे का है। तो ये मज़ीद चढ़ाई आती जा रही है। ये रहा ट्रैक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक आई हैव एवर सीन। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि सफाई को पहली दफ़ा देखा इतना मैंने। यहाँ मावे वाले गुटके वाले लोग आपको मिलेंगे नहीं, तो आपके लिए आसान रहेगा। वो देख रहे हैं नीचे नॉर्मल ट्रैक चल रहा है, शायद यहाँ से दिखा सकूँ आपको। नीचे वो नॉर्मल ट्रैक चल रहा है और आप मुनज़्ज़म तरीका देख रहे हो, पाइप डला हुआ है यहाँ के जो मकामी हैं उनको पानी पहुँचाने के लिए। वो वाला सामने वाला एरिया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए एक ऑल्टरनेट पाथ दिया हुआ है इन्होंने, और ये एक दिया हुआ है प्रॉपर ट्रैकर्स के लिए। अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ कोने पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं इस मट्टी को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, तभी ये पैच बिल्कुल स्मूथ और क्लियर है। सीम्स लाइक इसके अंदर या तो मट्टी प्रॉपर भरी गई है। नीचे देखिएगा, ओके ये दरख्त गिरा हुआ है ऊपर से। हमेशा ट्रैक करते वक्त ख्याल रखें, जब चढ़ाई आए या स्टीव आप कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो छोटे छोटे कदम लेके चलें। ये मैंने एक लोकल गाइड से सीखा था पाकिस्तान में। इससे आपके घुटनों पे जोर नहीं आता और आप लंबा चल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके एड़ियों पे भी दर्द होगा, घुटनों पे भी लोड आएगा,
घुटनों की बॉल्स पे, और फिर उसके बाद आप फर्दर आगे चलने के काबिल नहीं होंगे। सो बेहतर ये है कि अपने टांगों को एग्जॉस्ट ना करें और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम से लेके चलें। तो अब हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ये मूव हो रहा है रास्ता। सो यहाँ पे ये ब्रिज आ गया, आई थिंक दिस इज़ ब्रिज नंबर 3, और ये रास्ता था। अब मैं इस रास्ते से गुजर के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। हाय। अंकल आंटी वॉक कर रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बुड्ढा बुड्ढे मिलेंगे, शाम के टाइम पे आराम से वॉक कर रहे होते हैं। सुबह जहाँ से मैंने अपनी बस पॉइंट पर मैं पहुँचा था, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द बीच, तो उस जगह को पियर कहते हैं। पियर बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपकी जो भी क्रूज़ है, लॉन्च है, बोट है, स्टीमर है, वहाँ पे आके लंगर अंदाज होती है। जैसे हमारे यहाँ किमाड़ी का एरिया ले लें, किमाड़ी से थोड़े फासले पर कोई और जगह होगी, तो इन जगह मुख्तलिफ पॉइंट है, यहाँ पे उसको पियर कहते हैं, PIER, पियर के नंबर हैं। तो आप कभी US आएँ सैन फ्रांसिस्को, तो जो विज़िट करने वाली जगह है, यानी कि जहाँ पे आबादी असल है जो विज़िटर्स के लिए खुला हुआ है, वो पियर 39 है। पियर 39 से पियर 43 के दरमियान का जो एरिया है वो आम विज़िटर्स के लिए, वहीं सारी शॉप्स हैं, वहीं सारी इंटरटेनमेंट्स हैं, हलाल इंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, वहीं सारी इंटरटेनमेंट्स हैं, और फिर वहीं से फिर आप आगे जो है वो बीच फ्रंट पे चले जाते हैं, ठीक है। बकिया जो पियर्स हैं वो मरीन, नेवी और प्राइवेट लोगों के पास है, उनके अपने अपने गोदाउन्स बने हुए हैं जहाँ पे उनका ट्रॉलर्स, कंटेनर्स वगैरह उतरते हैं, और वहाँ से वो लोग फिर आगे शिप करते हैं। ओके, लिखा हुआ है भाई कि हिल साइड ट्रेल इज़ अबव कैथेड्रल ग्रोव, द पार्क वाइड रिफ्यूजी। ओके, सो और भी लोग आ रहे हैं, हाई करते हुए आगे निकलेंगे हम लोग। आगे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं माशाल्लाह, और बाकायदा एक सांचा बनाया हुआ है लकड़ी का इसके अंदर, यानी कि हर तरह से प्रॉपर एक इंतज़ाम किया हुआ है। गलत तो इसको नहीं कहूँगा, बट हम इसको अपनी ज़बान में मम्मी डैडी कहते हैं, क्योंकि जितना रफ़ एंड टफ होगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा जी, एक और ये दिखा रहा है यहाँ से अब 2 रास्ते जा रहे हैं। सो लेट्स चेक कि हमें कहाँ जाना है। अब ये रास्ता जा रहा है मायर वुड्स को टू पार एग्ज़िट, और ये दिखा रहा है ग्रोव। अच्छा, ये भी इसी रास्ते पर है, ठीक है। ये तो हम करके आ गए होंगे। तो अब जो हमें जाना है वो ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि बूट जैक ट्रेल 150 फीट पर है नीचे। रेडवुड क्रीक ट्रेल जो है मायर वुड्स वो 1 माइल पर है, और स्टेफोर्ड ट्रेल 1.1 माइल पर है। अभी टाइम है, आई थिंक हम इसके ऊपर जा सकते हैं। कच्चा रास्ता है, बट थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं इसके ऊपर। अब ये रास्ता वाकई कच्चा शुरू हो रहा है, सो लेट मी ट्राई देयर। है क्या रास्ता तो अच्छा नज़र आ रहा है। आई थिंक वापसी इसी से आना होगा मुझे। 11:30 तक का टाइम है, तो शायद मैं 15-20 मिनट ऊपर जा सकूं, और फिर उसके बाद वापस आ जाता हूँ। इस पर नॉर्मली लोग जाते नहीं हैं इतना, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये लकड़ी दरख्त का आधा हिस्सा काट के लगाया हुआ है यहाँ पे। मैं उस तरफ से आया हूँ, जाना मुझे नीचे है वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा उल्टा जा रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ जाता है ये रास्ता। रास्ता ऊपर ही ऊपर जा रहा है। खैर, हम नीचे की तरफ वापस जाते हैं, ऐसा ना हो कि टाइम पे ना पहुंच पाए, बट ठीक है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। ये वाकई स्ट्रीप आ रही है, ये देख रहे हैं, पूरा कच्चा रास्ता है अभी। ये देख रहे हैं, ये सारी जो हैं टहनियाँ हैं और जड़ें हैं जिन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है।
तो वापस की तरफ चलते हैं। वहाँ से मैं नीचे आया था, पता नहीं लगा कि कब मैं ऊपर पहुँच गया इतना। तो ये उतराई शुरू हो गई है हमारी, क्योंकि हम काफ़ी चढ़ के ऊपर गए थे। तो अब ये नॉर्मल लोकल वाला जो नॉर्मल ट्रैक है उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। मेजोरिटी लोग यही वाला यूज़ करते हैं, जिनको प्रॉपर ट्रैक करना होता है वो फिर ऊपर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज 4 पर पहुँच गए हम लोग। तो इसका मतलब ब्रिज 3 ऊपर था या ब्रिज 3 शायद नीचे होगा एक और। तो ये रहा ब्रिज 4 लास्ट था। तो आप इधर से घूमकर वापस ऊपर से होते हुए उतर जाए, ऊपर से जाके वापस नीचे आ जाए। कोशिश तो यही करें कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वापसी उस रास्ते से ना आए, अदरवाइज़ फिर आपको वो इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी। ये वाला रास्ता मुझे लग रहा है ये वहीं जा रहा है, जो ऊपर मैं जा रहा था आगे वहीं है। तो यहाँ से तो मैं पहुँच जाऊँगा आगे, बट मैं मज़ीद आगे देखता हूँ कि और आगे है क्या। लिखा हुआ विज़िटर सेंटर, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने कोई 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। ओके गुड। बूट जैक पिकनिक एरिया 3.2 किलोमीटर आगे है। ओके इस पर भी चल के देख लेते हैं अभी। और हिल साइड एंड पेंचर ट्रेल 63 मीटर। सो लेट्स ट्राई। ये वापसी का रास्ता है बाय द वे बता दूँ। और 10:35 हो रहे हैं, मेरे पास टाइम है। अगर मैं 11:05 तक भी 11:10 तक भी फ्री हो गया तो 20 मिनट में पहुँच सकता हूँ मैं वापस। मैं बता दूं कि ये जो जगह है दैट्स कॉल्ड कैलिफोर्निया स्टेट पार्क। सो ये आपका स्टेट पार्क का एरिया आता है ये कैलिफोर्निया का, ठीक है। और ये अब प्रॉपर कच्चा रास्ता शुरू हो रहा है, इसको इन्होंने नहीं बनाया हुआ है क्योंकि लोग इस तरफ आते नहीं हैं। और लिखा हुआ है ट्रेल क्लोज्ड। अच्छा मैं ये ट्रेल क्लोज्ड है, ये खुला हुआ लग रहा है। सो इसको ट्राई कर लेते हैं। ये अब आ रहा है कुछ नेचुरल, कोई कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टिल कचरा यहाँ भी नहीं है। वजह आप खुद समझदार हैं, थैली यहाँ नहीं मिलेगी आपको। थैलियों का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई थैली यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। पेपर बैग्स होते हैं यहाँ पे जो कि इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। मावा पान गुटखा कोई खाता नहीं है, मेन पूरी वगैरह, तो उसकी भी प्लास्टिक नहीं मिलती। तो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इवन के जो चिप्स वगैरह मेरे बैग में रखे हुए हैं अभी, वो भी उस पैकेट में है जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। मटेरियल मुझे नहीं पता बट इजीली डिज़ोल्वेबल। वो जो रास्ता ऊपर जा रहा था वो मेरा ख्याल है आगे जाके वहीं निकलता है जहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे गाड़ी वाले ने 11:30 तक का टाइम दिया हुआ है। सो मुझे वापसी के लिए भी इतना बैकअप टाइम रखना है कि मैं गाड़ी तक पहुँच सकूँ 20-25 मिनट में। सो मुझे यहाँ से हर हाल में 15 मिनट के बाद निकलना होगा, 15 से 20 मिनट के बाद। 10:40 हो गए, 11 बजे तक भी निकलता हूँ तो मेरे ख्याल आधे घंटे में मैं गाड़ी तक पहुँच जाऊँगा। लोग आगे जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे लोग ट्रैक करते हुए। सो इट मीन्स कि आगे जगह भी है और लोग जाते भी हैं। How much time to reach there? The destination, like the waterfall, something like that? Well, there, if you go straight up, you'll get a waterfall, maybe not a proper waterfall, but water streaming out. It's very Okay. beautiful. It goes up, and then you And how much time it will take? about maybe half hour. Half hour. Yeah. From It'll take you But then to you have to it'll come take you to a meadow where several trails take off too. So you have a choice then from where to go. oh, okay. Thank you. Are you on a time restraint? I need to go back at 11:30. I need to be there with my bus, right? So I need to set up a backup time in order to go there and reach there. Maybe you could just go up, 15 minutes and then turn. Yeah. That's why I'm. Thank you. So ये कह रहे हैं कि आगे कोई आधे घंटे की ट्रैक है। अब आधा घंटा इनके लिए है या मेरे लिए है, देखते हैं।
लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि 11 बजे ज़्यादा मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना 11:30 बजे बस वाला चला जाएगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा दूसरा बस वाला। तो बट जब आप यहाँ पे ऐसी जगहों पर आएँ, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। मैंने आज मेरा पीर मंगल बुध, आज तीसरा दिन है मेरा, और तीसरा दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ। मैं पीर की दोपहर में आया हूँ ना, मंगल की दोपहर, आज बुध है, तो अभी 2 दिन भी समझ लें पूरे नहीं हुए हैं। 2 रातें हुई हैं और 2 दिन मुझे पूरे नहीं हुए। अच्छा, ये दिखा रहा है कि एलाइस ईस्टवुड ट्रेल 0.1 माइल है, यानी कि 100 मीटर के ऊपर दिखा रहा है, और पेल्विन कट है 0.3 माइल है, और ईस्टवुड है 0.5 माइल। 0.5 माइल का मतलब है इस तकरीबन 1 किलोमीटर पर है। तो मैं ऊपर नहीं जाता, मैं थोड़ा सा आगे ही जाता हूँ और देखता हूँ मैं। हे, हाउ आर यू? ट्रैकिंग पे जो गोरे होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते, और आपको ज़्यादातर नंगे पुंगे मिलेंगे, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होना शुरू होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कपड़ा उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और आखिर में ये आपको सिर्फ शॉर्ट्स में नज़र आएंगे। सो रिमेंबर, जब आप ट्रैक के लिए आ रहे हो तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसी में दे देता हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। नंबर 1, अपने साथ एक छोटी लकड़ी ज़रूर रखें। इफ़ यू आर न्यू और बिगनर, इवन यू आर प्रोफेशनल, आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पाकिस्तान में आप अगर ट्रैक कर रहे हैं तो छोटी लकड़ी साथ में रखें जो कि एक्सटेंडेबल हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जूते अच्छे पहने। नॉर्मल जूते जो हैं वो टूट सकते हैं, तो जो भी फ्लेक्सिबल जूते हैं, आप लाइट हाउस चले जाएँ कराची में, ठीक है, लाहौर इस्लामाबाद में आपको मिल जाएंगे, सारी जगहों पे मिल जाएंगे नॉर्मली, जो कि जॉगर्स टाइप जूते होते हैं, जो फ्लेक्सिबल हों, आपकी एड़ी को और आपके टोस को आगे जो है वो सख्त ना करें, उनको यूज़ करें। नंबर 3, अपने साथ जो है वो पानी की बोतल एक ज़रूर रखें। रास्ते में जो पानी आता है वो तो ज़रूर पिएँ, क्योंकि इट्स अ फुल ऑफ मिनरल। सो मम्मी डैडी बनने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में पानी अगर साफ़ नज़र आ रहा है, बहता हुआ पानी हमेशा याद रखें, हमारा दीन कहता है बहता हुआ पानी पाक है, ठीक है। तो अगर पानी बह रहा है तो आप जो है उसमें से पी सकते हैं इजीली विदाउट हैविंग एनी इशू, ठीक है, लेकिन पानी की बोतल साथ रखें। नंबर 4, अपने साथ जो है वो खुश्क खुबानी ज़रूर रखें। खुश्क खुबानी आपको मिल जाएगी बग़ैर बीज वाली, ऑरेंज कलर की होती है, तो खुश्क खुबानी ज़रूर रखें। खुश्क खुबानी का फ़ायदा ये होता है, खुश्क खुबानी का और इंजीर भी साथ में रखें थोड़ी सी। खुश्क खुबानी और इंजीर जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं और ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर सांस का मसला हो रहा है, सांस फूल रही है, तो इंजीर और खुश्क खुबानी आपको जो है मदद करेंगे वहाँ पे, ठीक है। 5वीं चीज़, अपने साथ खुश्क खुराक रखें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो ज़रूर रखें। बादाम, कद्दू के बीज, ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्टेमिना देते हैं। और काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, इनका मिक्स करके एक डब्बे में रख लें अपने साथ, ठीक है। उसके साथ अगर लॉन्ग ट्रैकिंग है आपकी, यानी कि आप 2-3 दिन के सफ़र पे निकले हैं ट्रैक, तो रात में खाना वाना तो आपके साथ जो पोर्टर होगा, गाइड होगा, या जहाँ पहुँचेंगे वहाँ खाएंगे, लेकिन रास्ते में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो छोटा चूल्हा आता है वो ज़रा लाजमी रखें। अब छोटा चूल्हा कहाँ से मिलेगा? पोर्टेबल चूल्हा, मेरी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो छोटा चूल्हा बैग में आ जाता है आराम से। आपको जोड़िया बाज़ार कराची में दुकानें हज़ारी इम्पैक्स की, वहाँ से मिल सकता है, दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अपने साथ मैगी रखें, मैगी का सूप पिएँ और मैगी यूज़ करें आप, ठीक है, नूडल्स वगैरह, ये रास्ते के लिए बेहतरीन है आपके लिए, आपको ताकत देंगे, ठीक है। ग्रीन टी साथ में रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि गाने सुनने के बजाय तस्बीहात पढ़ते हुए जाएं, ठीक है। जब आप ऐसी जगहों पर ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो हशरातुल अर्ज़ यानी कि सांप बिच्छू वगैरह का डर हो सकता है। उसके लिए 2-3 दुआएं हैं जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई हैं और मैं आपको बताता हूँ। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, इसको आप पढ़ लें। और दूसरी है बिस्मिल्लाहि ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शयअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इनको तकरीबन 3 से 5 दफ़ा पढ़ लें, अपने ऊपर दम कर लें और इस्तिग़फ़ार की या दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हुए चलें। अल्लाह पाक आपके रास्ते भी आसान करेगा और आपके काम में और सफ़र में बरकत भी देगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए। बैग मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख सकें। ये छोटे इस तरह के स्कूल बैग्स होते हैं, काफ़ी होते हैं ये, ठीक है, इनफ है। और 7वीं चीज़, अपने जो कपड़े हैं, सुबह नॉर्मली सर्दी होती है, इवन कि सर्दी हो, आप फुल स्लीव्स पहन लें शर्ट, बट जैकेट वैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप चलेंगे, आप देखेंगे
आपकी जैकेट भी उतर जाएगी, शर्ट भी उतर जाएगी, आप बनियान में जा रहे होंगे। तो शॉर्ट्स में जाएं, शॉर्ट्स पहना करें ट्रैकिंग में, और शॉर्ट्स के साथ साथ अंदर वो हाफ वाली कमीज़ आती शर्ट, ठीक है ना, वो पहने, और उसके साथ साथ आपका सतर ढका हुआ हो, ठीक है। सतर मर्दों का आपको पता है घुटने तक है, ठीक है, नाक से घुटने तक का मर्द का सतर होता है, तो आपका ये हिस्सा छुपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और शर्ट जो है वो नॉर्मली हल्की वाली पहने, बिल्कुल फुल स्लीव सुबह पहन लें, उसके बाद बैग में डाल दें, और एक हाफ स्लीव जो अंदर पहने में उसको लेके चलें। तो मैं नॉर्मली स्वेटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, मेरी आदत होती है कि मैं जो हूँ एक के ऊपर एक शर्ट पहन लेता हूँ, ताकि बाद में उतारने में आसानी रहे, और सफ़र के अंदर इतने सारे कपड़े लेकर ट्रैवल करना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, साथ में कुछ टॉफ़ी वगैरह भी रखें ताकि ग्लिसरीन या शुगर की अगर कमी हो रही हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये तो हो गई 7-8 बातें। इसके बाद इसी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। जब आप चढ़ रहे हो तो चढ़ते हुए ख्याल रखें, पहाड़ पे, ये इस पर नहीं बात कर रहा है, जब आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हो तो ख्याल रखें आपने इसके थ्रू चढ़ना है। ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, इस पर पंजे पे नहीं, सॉरी, एड़ी पर कदम जमाते वक्त चढ़ना है, और जब आप नीचे उतरते हैं उल्टा तो आपने इसके थ्रू उतरना है, ठीक है। और कोशिश करना सीधा नहीं उतरना, जिग जैग करते हुए उतरना है। तब भी आप सड़कें देखें, कभी भी सीधी सड़क नहीं होती, हमेशा जिग जैग सड़क होती है। क्यों होती है? उसकी वजह यही है, जिग जैग सड़क होने की वजह से आपका जो मोमेंटम है वो बना रहता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र में बातें समझ में आई होंगी और वीडियो को भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो मेरे पास कितना टाइम है अभी? 11:15 होने, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 15 मिनट तकरीबन मैं मज़ीद आगे चलूँगा, ठीक है। ये जगह आप देख रहे हैं, ये उससे बहुत आगे आ चुका हूँ मैं। अब तक तकरीबन मैं, मेरा ख्याल है कोई अप्रॉक्सीमेट कोई 3 से 4 किलोमीटर में ट्रैक कवर कर चुका हूँ। चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, सो इसलिए सांस इतनी नहीं फूल रही। रास्ते में हमें हिरन नज़र आए थे जब हम गाड़ी में थे, बट यहाँ ऐसे कुछ नज़र नहीं आए। बट स्टिल ये पार्क है, फॉरेस्ट पार्क, जैसे हमारा हिंगोल का कहलाता है फॉरेस्ट पार्क, हिंगोल नेशनल पार्क कहलाता है। इसी तरीके से कीर्थर नेशनल पार्क कराची में, आपको पता है, नूरियाबाद के पास है। और आप उधर आगे जाते हैं सिकरदू केटू की तरफ, तो वहाँ पे काराकोरम नेशनल पार्क कहलाता है वो पूरा, जो आपका केटू बेस कैंप की तरफ रास्ता जाता है। अब आप ये देखें कि ऊपर जा रहा है। अगर आपने उस तरफ जाना है तो ईजिएस्ट वे, देखिए ये दरख्त निकल चुका है पूरा, जड़ से पूरा उखड़ गया है, यहीं पे लगा हुआ था, ये पूरा जड़ से उखड़ गया और ये वहाँ तक जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहि ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। इस वक्त मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरा अल्लाह है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अब आगे कितना रास्ता है तो मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। कहाँ से किया मैं? अल्लाह, सही है, क्योंकि वो बंदे आ रहे थे, इसका मतलब वो यहीं से आ रहे थे। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम ट्रिप ख़त्म करते हैं। ये जगह मुझे मिली है, देखें दरख्त गिरा हुआ है, और इसके ऊपर से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। और ये आगे मज़ीद रास्ता जा रहा है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने बार बार टाइम देखा था, मुश्किल होगी वापस पहुँचना। बेहतर ये है क्योंकि ये तो चलता रहेगा मज़ीद आगे। सो लेट्स स्टॉप दिस एंड वापस चलते हैं। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। अल्लाह ने चाहा 10:50 हो रहे हैं, तो 11:15 11:20 तक पहुँच जाएंगे। 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ ताकि हम सांस वाँस लें, वॉशरूम वगैरह से फ्री होकर फिर गाड़ी में बैठें आराम से, ठीक है। ये वापसी का रास्ता है मेरा। अब मैं यहाँ से वापसी की तरफ जा रहा हूँ, और ये बाकायदा पूरी सड़क, पक्की सड़क बनी हुई है, यानी कि मुझे लगता है शायद गाड़ी वाड़ी यहाँ तक आती है। प्रॉपर सड़क डाली हुई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। दोनों तरफ आप देखें अगर तो ये उस तरह की ट्रेल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब उल्टा है। यहाँ पे जाने वाला जो है, जो आगे जा रहा है, वो दाएं तरफ चलेगा, ठीक
ठीक है। और जो सामने से आने वाला है वो बाएं तरफ चलेगा, इस तरफ, जबकि पाकिस्तान में उल्टा होता है। पाकिस्तान में मुझे अगर आगे जाना है तो मैं बाएं तरफ चलता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये वो जगह है, पॉइंट जहाँ से मैं ऊपर गया था, और ऑल ओवर दी वे घूम कर मैं वापस यहीं आया हूँ, और इसी रास्ते से अब मैं वापस जा रहा हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।